हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिस्क है तो इश्क है। आज का टॉपिक है मार्केट ट्रेंड्स। अगर ये टॉपिक आप सीख गए तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप 50% मार्केट आपको आज ही समझ में आ जाएगा। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। सो मार्केट में जनरली 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, जो कि जिसमें मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। सेकंड होता है डाउन ट्रेंड, जिसमें मार्केट नीचे की तरफ आता है। एंड तीसरा होता है साइडवेज मार्केट, जिसमें मार्केट वोलेटाइल होता है, कभी अप जाता है कभी डाउन जाता है एंड एक रेंज का फॉर्मेशन करता है। अप ट्रेंड क्या होता है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि ये पॉइंट से मार्केट ऊपर गया, हल्का सा रिट्रेसमेंट आया, देन फिर से ऊपर गया। सो ये पॉइंट को हम बोलते हैं एल। एल मीन्स लो। देन ये पॉइंट अपना हो जाता है एच मीन्स हाई। देन मार्केट पहला एच एल मीन्स हायर लो का फॉर्मेशन करता है रिट्रेसमेंट लेने के बाद। देन ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल जाता है एंड एच एच का फॉर्मेशन करता है, दैट इज हायर हाई। सो यहाँ पे अप ट्रेंड कन्फर्म हो जाता है जब मार्केट अपना प्रीवियस हाई को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग कर देता है। उसके पहला एच एच जो बना देता है, हायर हाई पहला बनाता है, वहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड कन्फर्म कर देता है। तो यहाँ पे अप ट्रेंड का कन्फर्मेशन हो जाता है। देन जो ये वाली स्विंग है एल टू एच या एच एल टू एच एच, इसको बोलते हैं अप स्विंग। जो ये आप देख रहे हैं रिट्रेसमेंट जो थोड़ा सा डाउन आया है, इसको हम लोग जनरली पुल बैक या रिट्रेसमेंट बोलते हैं। अप ट्रेंड को थोड़ा और डीपली समझते हैं। इस पिक में देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे एल बनाया लो, देन हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई। सो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे अप ट्रेंड कन्फर्म होता है, यहाँ पे अप ट्रेंड कन्फर्म होता है। देन ये वापस से इस ट्रेंड लाइन पे आता है एंड देन वापस से ये ट्रेंड लाइन टच करके वापस से हायर हाई का फॉर्मेशन करता है। सो मार्केट जनरली अप ट्रेंड में हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई का फॉर्मेशन करता है और ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके चलता है। ये एक यहाँ से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके चलता है और यहाँ पे बार बार मार्केट आके हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जाता रहता है। तो पहली बार आपका अप ट्रेंड यहाँ पे कंफर्म होता है। सो अगर आपको कुछ भी बाय करना होता है स्टॉक, या जनरली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अप ट्रेंड कंफर्म हुआ, अप ट्रेंड कंफर्म होने के बाद में ही मैं उस स्टॉक में एंट्री लेता हूँ और मैं वेट करता हूँ एक प्रॉपर पोजीशन का। जब ये ट्रेंड लाइन पे टच करता है और यहाँ पे कुछ ये सेटअप बनाता है मेरे अकॉर्डिंग, तब मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ। तो ये था अप ट्रेंड। अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको जनरली एक स्टेयरकेस की तरह लगेगा, ऐसे जैसे कि आप देख रहे हैं स्टेयरकेस पे ये ट्रेंड लाइन है, नीचे आपको सपोर्ट दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन है और मार्केट यहाँ पे देख रहे हैं जैसे सीढ़ी भी है यहाँ पे स्टेयरकेस, यहाँ पे हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई का फॉर्मेशन करके ऊपर ऊपर जा रहा है। सो आप देखेंगे मार्केट अब अपने रियल लाइफ सिनेरियो में बिल्कुल सेम बिहेवियर करता है, जैसे कि स्टेयरकेस आपको बिल्कुल हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन लगेगा। नाउ देखते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड के ठीक उल्टा बिहेवियर करता है। इसमें मार्केट हाई से लो की तरफ आता है, देन यहाँ पे पुल बैक लेता है, यहाँ पे पुल बैक ऊपर की तरफ आता है। अप ट्रेंड में पुल बैक नीचे की तरफ आता था, तो यहाँ पे पुल बैक लेता है मार्केट, यहाँ पे लोअर हाई का फॉर्मेशन करता है, देन यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन करता है। अपने प्रीवियस लो को जैसे ही ये ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग कर देता है, वो डाउन ट्रेंड कन्फर्म हो जाता है। तो यहाँ पे जनरली मार्केट लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन करता है। सो जनरली डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन करता है। ये एक ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस मान के यहाँ से बार बार प्राइस रेजिस्ट होके ये लोअर लो का फॉर्मेशन करते रहता है। अप ट्रेंड में ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम करती थी, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में यही ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का काम करती है एंड इसको रजिस्ट करते हुए मार्केट लोअर लो का फॉर्मेशन करता रहता है। तो कभी भी अगर डाउन ट्रेंड में आपको अगर सेल करना है तो कभी भी आप लोअर हाई का एक फॉर्मेशन हो जाने दीजिए। जैसे कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड कन्फर्म हुआ, यहाँ पे लोअर लो जैसे ही पहला लोअर लो बना, यहाँ पे डाउन ट्रेंड कन्फर्म हुआ। अगर आपको कुछ सेल करना है तो आप
वेट कीजिए, ये प्राइस को एक ट्रेंड लाइन पे आने के लिए यहाँ पे कुछ सेटअप बनेगा। ट्रेंड अगर यहाँ से रिवर्सल सेटअप बनता है तब आप यहाँ पे सेल कीजिए। मार्केट में 4 फेसेस होते हैं, जैसा कि हमने देखा अप ट्रेंड, हमने देखा डाउन ट्रेंड देखा, देन उसके बाद एक साइडवेज ट्रेंड भी होता है, साइडवेज मार्केट जिसको बोलते हैं जनरली हम लोग। तो उसमें ये एक रेंज का फॉर्मेशन होता है, मार्केट एक रेंज का फॉर्मेशन करता है एंड उसके बाद में ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है। तो जनरली मार्केट 4 फेसेस में होते हैं। पहला फेस हम लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन पीरियड। एक्यूमुलेशन पीरियड में जनरली क्या होता है कि जो स्मार्ट मनी होते हैं, स्मार्ट मनी कहने का मतलब है कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े बड़े फंड हाउसेस होते हैं, जो मार्केट को चलाते हैं, तो वो जनरली यहाँ पे उनको लगता है कि ये किसी स्टॉक का प्राइस अगर अंडर वैल्यूड है तो वो यहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं स्टॉक्स। यहाँ पे ये इनका एक्यूमुलेशन जोन होता है। तो यहाँ पे वो लोग स्टॉक्स ऐड करते रहते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पे ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, मुझे लगता है ये सबसे अच्छा तरीका है अगर किसी स्टॉक का एक्चुअल प्राइस अगर निकालना हो तो। जैसे कि मार्केट में काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं उसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए, उसका एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी स्टॉक का प्राइस जो है वो लोग स्मार्ट मनी जो होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं। तो अगर उनको लगता है कि इस एक्यूमुलेशन जोन में ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो वो ही उसका बेस्ट प्राइस होता है स्टॉक का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये इनका एक्यूमुलेशन जोन है, यहाँ से ये लोग ब्रेकआउट देते हैं, ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, एक बार फिर ये रिटेस्ट के लिए आता है, देन मार्केट ये अप ट्रेंड में जाता है। देन जब स्मार्ट मनी को लगता है कि नाउ ये स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया है, अब इसका ऊपर जाने का ग्रोथ उतना नहीं दिख रहा है, एक लिमिटेड ग्रोथ ही दिखता है यहाँ से, तो वो लोग क्या करते हैं धीरे धीरे अपनी पोजीशन ऑफलोड करते हैं, अपनी पोजीशन सेल करते हैं, जिससे कि मार्केट में सप्लाई क्रिएट होती है और डिमांड कम हो जाती है और यहाँ पे एक रेंज बनाता है और इस रेंज का ब्रेकडाउन देता है। देन मार्केट डाउन ट्रेंड में चल जाता है, लोअर लो का फॉर्मेशन करता है। तो ये जनरली मार्केट में 4 फेसेस ही होते हैं, एक्यूमुलेशन, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाउन ट्रेंड। तो जैसा कि बताया था, एक्यूमुलेशन जोन में स्मार्ट मनी अपने क्वांटिटी ऐड करते हैं। यहाँ पे उनको लगता है कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है और वो क्वांटिटी ऐड करते रहते हैं। यहाँ पे बिल्कुल वॉल्यूम ड्राई रहता है, बिल्कुल बिल्कुल कम वॉल्यूम आएगा, लेकिन जैसे ही ये ब्रेकआउट जोन के पास पहुँचता है यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी रैंडमली इंक्रीज़ होके आता है और ये यहाँ पे इसका ब्रेकआउट देता है। देन ब्रेकआउट देने के बाद ये रिटेस्ट के लिए आता है, वो चेक करता है कि मार्केट में एक्चुअल में डिमांड है कि नहीं है। देन रिटेस्ट के बाद वो फिर से ऊपर की तरफ जाता है एंड ये अप ट्रेंड में चले जाता है मार्केट। सो सेम स्ट्रेटजी का मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा था, इसको मैं बोलता हूँ रनवे एंड टेक ऑफ स्ट्रेटजी। तो जैसे कि आप देखेंगे कि ये एक रेंज का फॉर्मेशन करता है एंड ये लगता है कि एक स्टॉक एक रनवे पे चल रहा है, एक रेंज बना के चल रहा होता है और जैसे ही ये ब्रेकआउट जोन के पास आता है वो फ्लाई करने लगता है और यहाँ से ये टेक ऑफ करके ऊपर चले जाता है। सो इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, रनवे एंड टेक ऑफ स्ट्रेटजी का, आप लोग इसको डिटेल में देख सकते हैं। मार्केट एक्यूमुलेशन जोन का ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक फ्लाई करने लगता है, यहाँ पे ये अप ट्रेंड में चला जाता है। अप ट्रेंड में ये हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाने लग जाता है। यहाँ पे जो बड़े प्लेयर हैं वो अपना पोजीशन रिवील करते हैं, उनका ये स्टॉक्स देन न्यूज़ में आने लगता है, एक फोमो क्रिएट किया जाता है। फोमो क्रिएट होने के कारण हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं तब ऐसे स्टॉक में एंट्री मारते हैं। मार्केट अप ट्रेंड के बाद डिस्ट्रीब्यूशन जोन में जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन जोन में जो स्मार्ट मनी होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपनी पोजीशन ऑफलोड करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं और यहाँ पे एक रेंज का क्रिएशन होता है। जब भी स्टॉक एक रेजिस्टेंस लेवल को टच करता है वो तेज़ी से नीचे आता है। जब भी ये रेजिस्टेंस लेवल पे आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव कैंडल बनती हुई दिखेगी आपको।
अच्छा, मैंने स्ट्रॉन्ग एंड वीक कैंडल का वीडियो मैंने कैंडल स्टिक वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आपको देखना है कि कौन सी कैसे पहचानते हैं कि वीक कैंडल क्या है, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या है, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वापस से। यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन का क्रिएशन होता है, एक रेंज का क्रिएशन होता है। जब भी रेजिस्टेंस को टच करता है मार्केट, यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से मार्केट नीचे आता है। एंड एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे ये इस रेंज का ब्रेकडाउन देता है। ब्रेकडाउन देने के बाद ये काफ़ी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होके आता है। एंड यहाँ पे ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल जाता है। यहाँ पे फिर मार्केट लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन करके ये डाउन ट्रेंड में आ जाता है मार्केट। सो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जोन में जो बड़े प्लेयर होते हैं वो निकल चुके होते हैं, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो हमारे जैसे इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग फोमो के कारण या तो बहुत ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन में घुसे होते हैं जो स्टॉक में एंट्री ली होती है, या तो उससे जस्ट पहले ली होती है, वो लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि स्टॉक का न्यूज़ भी बहुत नेगेटिव आने लग जाता है, एक फियर का माहौल क्रिएट किया जाता है। एंड जो रिटेल इन्वेस्टर होता है उनको अपनी पोजीशन लॉस में बेच के निकलना होता है। तो हम लोग अब रियल चार्ट पे देखते हैं कि ये कैसा दिखता है एक्यूमुलेशन जोन एंड अप ट्रेंड। तो ये चार्ट है IRFC का। हम लोग देखेंगे कि इसने काफ़ी लंबा एक एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट किया था। ये लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे ये पोजीशंस ऐड करते हैं बड़े प्लेयर। आप लोग देखिए, जैसे कि बताया था कि यहाँ पे एकदम वॉल्यूम ड्राई होगा। नीचे देखिए, आपको वॉल्यूम दिख रहा होगा, बिल्कुल ड्राई है। लेकिन ये जब ब्रेकआउट देने वाला होगा तो यहाँ पे देखिए आप, सडनली वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो गया है। एंड ये ब्रेकआउट देता है यहाँ पे, जिसको मैं बोलता हूँ कि रनवे एंड टेक ऑफ स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे मैं जनरली फर्स्ट एंट्री मारता हूँ जब ये ब्रेकआउट देता है विथ वॉल्यूम। देन उसके बाद ये एक रीटेस्ट के लिए आता है, वो चेक करता है कि क्या एक्चुअल में डिमांड है कि नहीं है, क्या एक्चुअल में एक्यूमुलेशन जोन है कि नहीं। वो रीटेस्ट करके ये वापस जाता है एंड जो पिछला इसका हाई रहता है उसका ब्रेकआउट देता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकआउट पे मैं फर्स्ट एंट्री लेता हूँ। देन ये जो रीटेस्ट के बाद सेकंड टाइम ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे मैं सेकंड एंट्री लेता हूँ। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग बिरला सॉफ्ट का। तो इसमें चार्ट में आप लोग देखिए कि ये अप ट्रेंड में है। ये लो हाई, हायर लो, हायर हाई, यहाँ पे अप ट्रेंड इसका कंफर्म हो गया। वेट कीजिए ट्रेंड लाइन पे आने का, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं इसमें अप ट्रेंड में। अगर आपको एक्यूमुलेशन जोन में अगर मिस हो गया एंट्री, तो फर्स्ट अगर जहाँ पे अप ट्रेंड कंफर्म होता है वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। जब वो अप ट्रेंड कंफर्म होने के बाद वापस से ट्रेंड लाइन पे आता है एंड वहाँ पे कुछ पैटर्न बनाता है जिसको मैं बोलता हूँ रिवर्सल पैटर्न। तो ट्रेंड लाइन पे फर्स्ट रिवर्सल पैटर्न जहाँ दिखता है वहाँ पे मैं एंट्री जनरली लेता हूँ। देन इसके बाद ये देखिए हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करके एंड ये ट्रेंड लाइन को का सपोर्ट लेके, जैसे कि मैंने बताया, ये कि स्टेयर केस की तरह ऊपर चले जाते रहते हैं। सो ये अप ट्रेंड में जाके एक लेवल आता है जहाँ पे बड़े प्लेयर को लगता है कि अब ये और ज़्यादा यहाँ से नहीं जा सकता या चांसेस बहुत कम है, और यहाँ पे उनको लगता है कि ये ओवर वैल्यूड भी हो चुका है। तो ये यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि अपना पोजीशन सेल करते हैं, सप्लाई क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद ये इसका देखिए ब्रेकडाउन देता है। ब्रेकडाउन दे के वो वापस से एक फर्स्ट टाइम रीटेस्ट के लिए जाता है कि ये क्या एक्चुअल में ब्रेकडाउन है। देन रीटेस्ट के बाद ये हाई लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। सो यहाँ पे इसका डाउन ट्रेंड कन्फर्म हो गया फर्स्ट लोअर लो पे। सो इसके बाद में देखिए ये नीचे नीचे जा रहा है। सो ये था बिरला सॉफ्ट का चार्ट, जिसमें कि हम लोग ने देखा अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाउन ट्रेंड में अब ये चल जा रहा है। तो अभी तक आप लोग सीख चुके होंगे कि मार्केट में कौन कौन से ट्रेंड होते हैं, मार्केट कभी अप स्विंग एंड डाउन स्विंग लगा के ऊपर नीचे क्यों जाता है,
कभी वो एक रेंज का क्रिएशन क्यों करता है। तो ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए इस चैनल को। मैं हूं सुमित ओझा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।